5 राज्यों के चुनाव एक बहुत बड़ा संकेत करते हैं कि भारतीय राजनीति, भारतीय लोकतंत्र अब परिपक्वता की ओर आगे बढ़ रहा है। जाति, पंथ, मजहब, भाषा इनके परे अब वो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता, राष्ट्र का विकास, पहले ध्रुवीकरण की बात होती थी, अब सशक्तिकरण की तरफ देश बढ़ रहा है। और कुछ लोग ओबीसी, दलित, वनवासी, कम्युनिस्ट और जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, इनका एक गठजोड़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब वो सारे बादल छट गए हैं और आने वाला समय इस बात का संकेत है कि भारतीय राजनीति में वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जो विकास की बात करेंगे, जो जाति, पंथ, मजहब के नाम पर तोड़ने की बात नहीं करेंगे, बल्कि सबको जोड़ने की सर्वसमावेशी राजनीति की बात करेंगे और देश में फुल टाइम पॉलिटिक्स करेंगे। कुछ लोग पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे थे, उनको भी अब ये सबक है ये चुनाव। और इसके साथ साथ जो है क्षेत्रीय दलों के लिए भी एक सबक है, जो परिवार पर आधारित पार्टियां, उनके लिए भी एक सबक है। और कुछ लोगों ने कुछ जातियों को, कुछ मत पंथों को अपना गुलाम समझ लिया था, तो अब ये सारे तिलिस्म टूट गए हैं। अब भारतीय राजनीतियों को अपना गुलाम समझ लिया था, तो अब ये सारे तिलिस्म टूट गए हैं। अब भारतीय राजनीति उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि हम अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर इस देश को बनाना चाहते हैं, तो आने वाले 20-25 साल हमें मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो कोई कमजोर राष्ट्र होता है, उसकी क्या हालात होती है, क्या हश्र होता है। हमने यूक्रेन और रशिया में कि युद्ध में देख लिया है। इसलिए भारत अब विजयी होगा और भारतीयता की, राष्ट्रीयता के साथ में, संस्कृति मूलक समृद्धि के साथ में, जो सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ेगा वो विजयी बनेगा। और जहां तक मोदी जी का नेतृत्व का प्रश्न है, राष्ट्रीय पलक पर मोदी जी के सामने सारे नेता बोने नजर आते हैं। ये एक विपक्षी दलों के लिए एक बहुत बड़ा संकट, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती, उनके लिए क्राइसिस है। और इसलिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अब लोग देखते हैं तो मोदी जी के सामने कोई दूसरा चेहरा और चरित्र, नेतृत्व उनको नजर नहीं आता। और राष्ट्रीय नहीं, अब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मोदी जी को लोग देखने लगे हैं। और जिस तरह से मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और ये लोग मेहनत किए हैं, तो मैं जो एक शब्द बोला करता हूं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का यह विजय गीत है। जिस तरह से इस बार चुनावों के परिणाम सामने आ रहे हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश में चाहे पूर्वांचल की बात हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो, बुंदेलखंड की बात हो, लगभग हर जगह से ही है। तो क्या जो पिछले दिनों जो भी उनके खिलाफ मोर्चे, आंदोलन हुए, उनका क्या कोई असर रहा, नहीं दिखना क्या रहा? देखिए, कुछ लोग नए नैरेटिव घड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते। छोटा मोटा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन अब देश का, मैंने कहा, वोटर काफी परिपक्व हो गया है और वो अपना हित अहित खुद सोचता है। वो किन्हीं चंद लोगों की अब बपोती नहीं रह गया है। इस बार के इस राजनीतिक जो परिवेश ने ये बता दिया है। मैं तो जो लोग इस चुनाव में मात खाए बैठे हैं, जो मातम मना रहे हैं, जिनका थोड़ा सा बीपी अप डाउन है, जिन लोगों के को नींद नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा योगाभ्यास करें, क्योंकि जो योग और राजयोग के मार्ग पर, योग धर्म और राष्ट्र धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, वही विजय हो रहे हैं। एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम जो योग कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सब योगी बने और अपने आप को नियंत्रित करें, क्योंकि हार यदि एक सबक सिखाती है तो जीत भी आपको विनम्र भी बनाती है। तो सभी परिस्थितियों में योग के मार्ग को जरूर चुन लें, नहीं तो बहुत लोगों को बीपी बढ़ने से, हार्ट प्रॉब्लम होने से, नींद उड़ने से, या पूरी तरह से एक नेगेटिविटी में जो लोग चले गए, उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। जो पॉलिटिकल थ्रेट आई है उसको तो फिर भी झेल लेंगे। इसलिए इस पूरे परिवेश से उभरने के लिए मैं सबको योग करने की सलाह जरूर दूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।